दोस्तों आज हम देखेंगे ह्यूमन वैल्यू और इन्वायरमेंट स्टडी के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न मैंने बुक से हूबहू लिए हैं और इनको आप ज़रूर देख लीजिए, पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिए और इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आ जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मूल्य शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? इसका सही आंसर है वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि मूल्य वे आदर्श, विश्वास अथवा मानक है जिन्हें समाज अथवा समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए हैं? तो ये कहा है जॉन जे काने ने। नेक्स्ट, मानवीय मूल्यों की विशेषता होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से ये सभी सही है। मूल्यों का विकास, आत्मसंतुष्टि, समाज की पहचान। तो ये मानवीय मूल्यों की विशेषताएं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? इसका सही आंसर है लैटिन। अगला, मानवीय मूल्य का प्रकार है। इसका सही आंसर है ये सभी, मतलब सत्य, अहिंसा, प्रेम, ये सभी मानवीय मूल्य का प्रकार है। नेक्स्ट, किसने शिक्षा के अध्यात्मवादी दृष्टिकोण को धारण किया है? तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी दोनों ने। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से उनकी पहली सम्मेलन में क्या प्रश्न पूछा था? इसका सही आंसर है, उन्होंने पूछा था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? नेक्स्ट, प्रबंधन में गांधीवादी दृष्टिकोण की निम्न में से अवधारणा है। मतलब बताना है ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी प्रबंधन में गांधीवादी दृष्टिकोण की अवधारणा है? तो इसका आंसर है ये सभी, यानी सत्य की अवधारणा, अहिंसा की अवधारणा, ट्रस्टीशिप की अवधारणा। नेक्स्ट, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है हृदय का परिवर्तन, मनुष्य गरिमा तथा दान, पारस्परिकता तथा भलाई। तो ये सभी सही है। नेक्स्ट, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, डॉक्टर अब्दुल कलाम सन 2002 से 2007 तक भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? इसका सही आंसर है 11वें। नेक्स्ट, विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी थी? इसका सही आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार का कारण है। तो इसका सही आंसर है ये सभी, यानी लोकतंत्र की प्रणाली, आर्थिक असुरक्षा, आयकर की उच्च दर। नेक्स्ट, रिश्वतखोरी से निपटने का उपाय है। तो इसका भी सही आंसर है ये सभी, यानी उचित परिश्रम, अनुपालन की संस्कृति, संचार तथा प्रशिक्षण। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा प्रायः व्यक्तिगत लाभ हेतु धोखे अथवा आपराधिक गतिविधियों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है भ्रष्टाचार। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या किसी व्यक्ति की सूचना से सुरक्षा से संबंधित है जिसे किसी भी कंप्यूटर अथवा व्यक्तिगत डिवाइस पर इंटरनेट का प्रयोग करते समय लागू किया जाता है? इसका सही आंसर है डिजिटल गोपनीयता। आगे देखते हैं हम, साइबर खतरे का आकार है। इसका सही आंसर है ये सभी, यानी वेब हाईजैकिंग, फिशिंग, सर्विस अटैक।
नेक्स्ट है इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने व बेचने को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है इंटरनेट खरीदी। नेक्स्ट है ऑनलाइन शॉपिंग के लाभ है कितने, ये बताना है। तो ये सही आंसर है 4। नेक्स्ट हम देखते हैं रिश्वत अधिनियम 2010 के तहत निम्न में से कौन सा अपराध शामिल है? इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी एक विदेशी सरकारी अधिकारी को रिश्वत देना, रिश्वत अथवा प्रस्ताव देना, रिश्वत मांगना अथवा स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन है रिश्वत अधिनियम 2010 में कितने अपराध सम्मिलित है? इसका सही आंसर है 4। नेक्स्ट है रिश्वत अधिनियम 2010 पारित हुआ कब, ये बताना है। तो ये हुआ था जुलाई 2011 में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे सन 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर है अंतरिक्ष अनुसंधान। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, शून्य भूख, अंतरिक्ष अनुसंधान, लैंगिक समानता, अच्छा स्वास्थ्य व भलाई। तो अंतरिक्ष अनुसंधान को छोड़कर सभी का लक्ष्य 2030 तक के लिए है। अगला है मई 2015 कितने बजट परिव्यय के साथ गंगा नदी की सफाई के लक्ष्य को पाने के मिशन के रूप में नमामि गंगे योजना को शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है 20,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है आचार नीति कौन सा विज्ञान है? इसका सही उत्तर है मानक। नेक्स्ट नैतिकता शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? सही आंसर है इथोस। अगला आचार नीति किसके सही अथवा गलत होने का निर्धारण करती है? सही आंसर है मानवीय क्रियाएं। नेक्स्ट मूल्यों, नीतियों व चरित्र की दृष्टि से मानव आचरण की निश्चितता को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है आचार नीति। नेक्स्ट धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? इसका सही आंसर है बिना किसी एक धर्म का पक्ष लिए समस्त धर्मों का सम्मान करना। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? इसका सही आंसर है एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर प्रभावी नहीं होता। नेक्स्ट आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर असंतोषजनक गहरी इच्छा व जिस तरह से व्यक्ति इस इच्छा का समाधान करते हैं। नेक्स्ट आध्यात्मिक अथवा नैतिक प्रश्न पर मन को एकाग्र करने का अभ्यास प्राकृतिक विश्व का एक दृश्य अथवा देवत्व के एक छवि प्रतिनिधि को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है चिंतन। आगे हम देखते हैं सामाजिक उत्तरदायित्व का कौन सा आयाम एक व्यवसाय के समय धन व अन्य संसाधनों के सामाजिक योगदान को प्रकट करता है? सही उत्तर है परोपकारी। नेक्स्ट CSR संगठनों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पाने हेतु कौन सी चीज़ प्रस्ताव प्रदान करती है? इसका सही आंसर है मूल्य। नेक्स्ट CSR क्षेत्र किसके साथ निकटता से जुड़ा हुआ है? सही आंसर है सतत विकास। आगे हम देखते हैं CSR का क्या अर्थ है? सही उत्तर है निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट CSR के चरण हैं? सही आंसर है 4।
निगमित शासन की विशेषता क्या है? सही आंसर है ये सभी, यानी शेयरधारकों की ओर बैठक सामाजिक दायित्व और पारदर्शिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निगमित शासन है, इसका सही आंसर है क्रियाविधि का संग्रह। नेक्स्ट निगमित शासन का घटक है, सही आंसर है ये सभी, यानी प्रबंधन, हितधारक, BOD। नेक्स्ट रतन टाटा ने 10 फरवरी 2016 को किस फर्म में निवेश किया है? इसका सही आंसर है इनविक्टस ओन्कोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट अजीम प्रेमजी किसके अध्यक्ष व मुख्य अधिकारी है? सही आंसर है विप्रो। नेक्स्ट बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कब शुरू किया था? सही आंसर है 1975 में। नेक्स्ट हम देखते हैं निर्णयन प्रक्रिया के कितने चरण हैं? इसका सही आंसर है 4। आगे निर्णयन प्रक्रिया का चरण है, सही आंसर है ये सभी, यानी नैतिक प्रेरणा, नैतिक निर्णय, नैतिक व्यवहार। नेक्स्ट भगवत गीता, जिसे सामान्यतः गीता के रूप में जानते हैं, प्रसिद्ध संस्कृत रचना किसका एक भाग है? तो इसका सही आंसर है महाभारत। नेक्स्ट भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? सही आंसर है 700। नेक्स्ट निम्न में से भगवत गीता किस प्रबंधन पाठ का साधन है? तो इसका सही आंसर है ये सभी, यानी कार्य संस्कृति का, कार्य प्रतिबद्धता का और उपलब्ध संसाधनों का। नेक्स्ट धर्म शब्द है, इसका सही आंसर है संस्कृत का। आगे धर्म की विशेषता है, इसका सही आंसर है ये सभी, यानी दमन अथवा नियंत्रण, इंद्रिय निग्रह या आक्रोश अथवा क्रोध न करना, ये सभी है धर्म की विशेषताएं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रबंधन हेतु किसका आध्यात्मिक सिद्धांत समग्र दृष्टिकोण का आधार है? इसका सही आंसर है ये सभी, यानी एकता, अखंडता, गैर द्वैत। नेक्स्ट समग्र दृष्टिकोण के तहत प्रबंधन द्वारा किसका शोषण नहीं किया जाएगा? सही आंसर है इन सभी का, यानी समाज व प्रकृति, अंशधारकों, ग्राहकों व कर्मचारियों। नेक्स्ट हम किसके द्वारा ईश्वर को स्वयं के भीतर ग्रहण कर सकते हैं? इसका आंसर है इन सभी के द्वारा, यानी प्रार्थना, पवित्र पाठ, निस्वार्थ सेवा, इन सभी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ईश्वर को अपने भीतर ग्रहण कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं नैतिक दुविधा है, इसका सही आंसर है मूल्यों के मध्य नैतिक संघर्ष। नेक्स्ट नैतिक दुविधा का कारण है, सही आंसर है ये सभी, यानी समाज, व्यक्ति, परिवार। नेक्स्ट विपणन नैतिकता के क्षेत्र है, सही आंसर है 3। नेक्स्ट विपणन नैतिकता में किन नैतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सही आंसर है ये सभी, यानी भ्रामक विज्ञापन, कालाबाजारी और विज्ञापन की विषय वस्तु। नेक्स्ट निम्न में से विज्ञापन संबंधी नैतिक मुद्दा नहीं है? इसका सही आंसर है शुद्धता। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल उद्योग में निम्न में से कौन सी अनैतिक प्रथाएं अपनाई जाती है? इसका आंसर है ये सभी, यानी चिकित्सकों को उपहार, सदाबहार प्रथाएं, प्रिस्क्रिप्शन डेटा माइनिंग। नेक्स्ट निजीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, सही आंसर है ये सभी, यानी कि अनुबंध,
पट्टा और फ्रेंचाइजी। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से निजी क्षेत्र के उद्यमियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों के स्वामित्व, प्रबंधन व नियंत्रण के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। इसका सही आंसर है निजीकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निजीकरण की समस्या हैं। सही आंसर है ये सभी। सामाजिक उद्देश्यों की अवहेलना, हितों का विवाद, उच्च स्तर की गोपनीयता। तो ये सभी इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उदारीकरण का उद्देश्य है। सही आंसर है आर्थिक सुधार। नेक्स्ट, किसने दक्षता में वृद्धि करने के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत किया? तो इसका सही आंसर है उदारीकरण। नेक्स्ट, उदारीकरण की रणनीति के संबंध में अपनाए गए उपाय हैं। इसका सही आंसर है ये सभी, यानी उद्योग का विस्तार, उत्पादन की स्वतंत्रता, उद्योगों में लाइसेंस देने में छूट। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया के नैतिक मुद्दे हैं। इसका भी सही आंसर है ये सभी, यानी गोपनीयता, साइबर अपराधी, पारदर्शिता। नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा है। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी कि साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा साइबर हमलों से एक प्रणाली की रक्षा करती है। साइबर सुरक्षा मैलवेयर से सुरक्षा देती है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों से सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जैविक कृषि का लाभ है? इसका सही आंसर है ये सभी, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल है, श्रम प्रधान है और स्थानीय रूप से उत्पादित जैविक आदानों का उपयोग। नेक्स्ट, जैविक खाद्य पदार्थों की कीमत बहुधा गैर जैविक खाद्य पदार्थों से अधिक क्यों होती है? इसका सही आंसर है उत्पादन लागत के कारण। नेक्स्ट, जैविक खाद्य पदार्थ की कृषि की लागत है। इसका सही आंसर है पारंपरिक कृषि से अधिक। नेक्स्ट, जैविक खाद्य पदार्थ व कृषि के साथ निम्नांकित में से कौन सी चुनौतियां हैं? इसका सही आंसर है ये सभी, यानी जैविक खाद्य पदार्थ की सीमित आपूर्ति, कीट संक्रमण, जैविक उत्पादों का विपणन। आगे देखते हैं, मानकीकरण के लाभ है। इसका सही आंसर है ये सभी, यानी निर्माण व समापन करने में सरल, निर्माण करने में सरल, डिज़ाइन के लिए सरल। ये सभी मानकीकरण के लाभ है। अगला है, उत्पादों की विनिमेयता स्थापित करने में क्या सहायता करता है? इसका सही आंसर है मानकीकरण। नेक्स्ट, मानकीकरण की हानि है। इसका सही आंसर है ए, यानी कि उत्पादन डिज़ाइन का हिमीकरण। नेक्स्ट, गुणवत्ता मानक के प्रकार है। सही आंसर है 6। नेक्स्ट, ISI मार्क भारत में किन उत्पादों के लिए एक प्रमाणन चिन्ह है? सही आंसर है औद्योगिक। नेक्स्ट, एक मार्क मानव की प्रत्याभूति है। मतलब आपको बताना है एक मार्क मानक की प्रत्याभूति क्या है? तो इसका सही आंसर है गुणवत्ता। नेक्स्ट, भारत में गुणवत्ता मानक है। इसका सही आंसर है ये सभी, यानी ISI मार्क, ए मार्क, एग मार्क, हॉलमार्क, तो ये सभी है। नेक्स्ट है,
SO9000, IATF 16949, IAQG 9100, IRIS GMP किसके प्रकार है? तो इसका सही आंसर है क्रेडिट मानक के। नेक्स्ट, इकोलॉजी शब्द निम्न में से कौन सी भाषा से है? इसका सही आंसर है यूनानी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण शिक्षा को कब से महत्व दिया गया? इसका सही आंसर है 1986। आगे, चिपको आंदोलन के प्रणेता थे? इसका सही आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट, संपूर्ण जीवमंडल जिसे चारों ओर से घेर रखा है उसे कहते हैं वायुमंडल। आगे देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 5 जून। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है? इसका सही आंसर है एक रेखीय प्रवाह। नेक्स्ट, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र डैश में तालाब के जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? इसका सही आंसर है उल्टा। जैव भू रासायनिक चक्र में खनिजों का भ्रमण होता है? सही आंसर है चक्रीय। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है उत्पादक। नेक्स्ट, सही खाद्य श्रृंखला कौन सी है? इसका सही आंसर है कीट, मेंढक, सांप। नेक्स्ट, भारत में विरल श्रेणी प्रणालियों की संख्या किस वर्ग की सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है पक्षी। बाघ परियोजना कहाँ और कब शुरू की गई? सही आंसर है उत्तर प्रदेश 1973 में। राजस्थान का राज्य पक्षी है? सही आंसर है घोड़ा वर्ण। नेक्स्ट, पुस्तक जिसमें विलुप्ति का खतरा झेल रहे वन्य जीव की सूची होती है वो कहलाती है रेड डेटा बुक। नेक्स्ट, निम्न में से किसे पारिस्थितिकीय संतुलन का सूचक माना जाता है? सही आंसर है बाघ को। नेक्स्ट है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम। नेक्स्ट, दुनिया का चौथा सर्वाधिक प्रदूषित शहर है? सही आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट, ओजोन गैस की परत हमारी डैश से रक्षा करती है? सही आंसर है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। नेक्स्ट, वाहनों से निकलने वाले धुएं में सबसे घातक गैस होती है? सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, हैजा, आंत्रशोथ, पीलिया आदि रोग कौन से प्रदूषण से होते हैं? सही आंसर है जल प्रदूषण। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की कमी से बच्चों में होने वाली बीमारी है? सही आंसर है मीथेमोग्लोबिनेमा। नेक्स्ट, पॉलीथीन व प्लास्टिक को जलाने से कौन सा प्रदूषण होता है? सही आंसर है वायु प्रदूषण। नेक्स्ट, डीबी की ध्वनि कानों के लिए बुरी नहीं है? इसका सही आंसर है 50 dB। नेक्स्ट, विकिरणों का प्रभाव पड़ता है? सही आंसर है गुणसूत्रों की संरचना पर। नेक्स्ट, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 10 दिसंबर। महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया था? इसका सही आंसर है 1979। नेक्स्ट, समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही आंसर है 1976। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर है 1974।
नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर है 7 अक्टूबर 2003 को। नेक्स्ट, बाल वर्ष के रूप में मनाया गया वर्ष है? इसका सही आंसर है 1979। नेक्स्ट, सतत विकास की आधुनिक अवधारणा किस पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण। नेक्स्ट है, सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया? सही आंसर है 1980। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग CSD किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सही आंसर है 1992। नेक्स्ट, सतत विकास SDG के लिए कितने लक्ष्य होते हैं? इसका सही आंसर है 17। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा धन प्रवाह है जो संसाधनों के वास्तविक प्रवाह के अनुरूप है? इसका सही आंसर है आय। आगे, अर्थशास्त्र में निवेश होता है? इसका सही आंसर है जब फर्में पूंजीगत वस्तुएं खरीदती है। नेक्स्ट, चक्रीय प्रवाह आरेख एक मॉडल दर्शा रहा है? इसका सही आंसर है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र अन्योन्याश्रित है। नेक्स्ट, 2025 तक वार्षिक बजट में वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का अनुमान कितना है? इसका सही आंसर है 1 ट्रिलियन डॉलर। इसका आगे देखते हैं, ब्रिटेन का कितना भाग पहले से ही चक्रीय है? इसका सही आंसर है 19%। नेक्स्ट, चक्रीय अर्थव्यवस्था डैश है? तो इसका सही आंसर है सीमित संसाधनों के उपभोग से विकास को कम करने का लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? इसका सही आंसर है 1972। नेक्स्ट, जल ब्रैकेट में प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? इसका सही आंसर है 1974। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? इसका सही आंसर है 1989। नेक्स्ट, वायु रोकथाम तथा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर है 29 मार्च 1981। नेक्स्ट, भारतीय वन अधिनियम 1927 कब लागू हुआ? इसका सही आंसर है 21 सितंबर 1927। नेक्स्ट हम देखते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 कब लागू हुआ था? इसका सही आंसर है 18 अक्टूबर 2010 को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की कौन सी धारा वेतन भत्ते तथा सेवा के अन्य नियमों एवं शर्तों से संबंधित है? इसका सही आंसर है बी, यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 9। नेक्स्ट, NGT द्वारा 1 फरवरी से गंगा नदी के किनारे गोमुखी से हरिद्वार तक किस सामग्री के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसका सही आंसर है इसका सही आंसर होगा प्लास्टिक तथा PUC। नेक्स्ट, NGT का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली की पूरी राजधानी में डैश माइक्रोन से कम के नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका सही आंसर है 50। नेक्स्ट, एनजीटी ने किस नदी के बाढ़ के मैदान में खुले में शौच तथा अपशिष्ट को फेंकने पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर है यमुना। नेक्स्ट देखते हैं, 25 मार्च 2017 को पर्यावरण पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? इसका सही आंसर है एनजीटी ने। नेक्स्ट, एनजीटी ने संकेत दिया है कि वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंचने पर कौन से उपाय किए जा सकते हैं? इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी चॉपर से जल का छिड़काव या निर्माण गतिविधियों को रोकना। नेक्स्ट, प्रदूषणकारी बिजली संयंत्रों तथा जेनसेट को बंद करना। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में एनजीटी ने तवांग पनबिजली परियोजना की स्वीकृति को निम्न में से किसके आवास संरक्षण का कारण बताते हुए रोक दिया है? तो इसका सही आंसर है काली गर्दन वाले सारस। आगे हम देखते हैं, वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है? इसका सही आंसर है यह आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर को मापता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ताजमहल को पीला करने के लिए उत्तरदायी है? इसका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, वायु गुणवत्ता को मापते समय निम्न में से किस प्रदूषक पर विचार किया जाता है? इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी पर, यानी CO, O3, PM 2.5 और NH3 और PM 10 और PB और NO2, SO2, इन सभी पर किया जाता है। नेक्स्ट है, वायु गुणवत्ता सूचकांक की किस श्रेणी का मानव स्वास्थ्य पर सबसे गंभीर प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर है 401 से 500 के बीच। नेक्स्ट, वाष्प चरण गैसीय प्रदूषकों को दूर करने के लिए उल्लिखित उपकरणों में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी का, यानी अवशोषण टावर, उत्प्रेरक रूपांतरण और थर्मल ऑक्सीडाइजर। नेक्स्ट, निम्न में से किस वेद में वनस्पति व पर्यावरण संतुलन का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर है इन सभी में, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट, गीता में श्री कृष्ण के अनुसार वृक्ष, आगे हमको बताना क्या सही है? तो इसका सही आंसर है परोपकार के लिए जीते हैं। नेक्स्ट, कालिदास ने अपनी किस कृति में वृक्षों को छाया व मधुर फलों युक्त सुपुत्रों के समान बताया है? इसका सही आंसर है रघुवंशम में। नेक्स्ट, भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, किस वेद में उद्धत है? इसका सही आंसर है अथर्ववेद में। नेक्स्ट, भारतीय संस्कारों में शवों को तथा पूजा सामग्री को जल में विसर्जित किया जाता है, इससे सर्वाधिक प्रदूषण फैलता है किसमें? इसका सही आंसर है नदियों में। नेक्स्ट, धर्म ग्रंथों में पीपल के पेड़ को कहा जाता है,
इसका सही आंसर है अश्वत्थ। नेक्स्ट, पवित्र पौधा माना जाता है, इसका सही आंसर है तुलसी। नेक्स्ट, गीता में पीपल वृक्ष को किस नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर है अश्वत्थ और वासुदेव। नेक्स्ट, आयुर्वेद में बेलपत्र को किस नाम से जाना जाता है, सही आंसर है अमृत फल। नेक्स्ट, धतूरा के फूलों व फलों का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है, सही आंसर है अस्थमा। नेक्स्ट, केंद्रीय बोर्ड के कार्य किस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए हैं, सही आंसर है जल अधिनियम 1974। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीकरण तालाबों में शामिल है कार्बनिक पदार्थों की जैविक कमी। नेक्स्ट, सामुदायिक संरचना को चिन्हित करने के लिए जलीय जैविक समुदायों के क्षेत्र के नमूने शामिल हैं, इसका सही आंसर है जैव मूल्यांकन। नेक्स्ट है, कौन सा जलमंडल पर विकास गतिविधियों के प्रभाव का एक उदाहरण है, इसका सही आंसर है जल प्रदूषण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीव मल खाता है, इसका सही आंसर है गोबर भृंग। नेक्स्ट, जल किसका एक उदाहरण है, इसका सही आंसर है अजैविक कारक। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रबंधन से तात्पर्य है, इसका सही आंसर है पर्यावरणीय घटकों के मध्य संतुलन स्थापित करना। नेक्स्ट, पर्यावरण को विपरीत रूप से प्रभावित न करते हुए लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना क्या कहलाता है, इसका सही आंसर है संपोषित विकास। नेक्स्ट, बांध परियोजनाओं ने देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया है, यह कथन किसका है, इसका सही आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा का। नेक्स्ट, भारत में सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, सही आंसर है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में तटवर्ती नियमन क्षेत्र अधिसूचना कब जारी की गई थी, इसका सही आंसर है 19 फरवरी 1991 को। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड कब स्थापित हुआ था, तो इसका सही आंसर है 1974 में। नेक्स्ट, जे.वी. पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थापित किया गया, इसका सही आंसर है कोसी कटारमल में। नेक्स्ट है, ये परियोजना मेरे लिए आधुनिक मंदिर एवं तीर्थ स्थान है, यह कथन किसका है, सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट, योजना आयोग ने टिहरी बांध बनाने की स्वीकृति कब दी थी, इसका सही आंसर है 1972 में। नेक्स्ट, बारना, तवा तथा वर्गी बांधों का संबंध किस परियोजना से है, इसका सही आंसर है सरदार सरोवर बांध परियोजना से। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के लिए संरक्षण जोखिम में शामिल नहीं है, इसका सही आंसर है कंपनी की गतिविधियों की तकनीकी प्रकृति। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण करते समय SAI को बचना चाहिए किससे, इसका सही आंसर है संस्थाओं को नकारात्मक प्रकाश में रखने के लिए उनके आंतरिक पर्यावरण नियंत्रण पर खोजों तथा निष्कर्षों का उपयोग करने से। नेक्स्ट है, कौन सी प्रमाणन प्रणाली EMAS या ISO
14003 के डैश के लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है? इसका सही आंसर है EMAS। नेक्स्ट है EMAS का कार्य नहीं है, तो इसका सही आंसर है अर्थव्यवस्था को कम करना, इसका कार्य नहीं है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।